मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अंतिमा दुबे है। मैं मेकअप, फैशन, लाइफस्टाइल पे वीडियो बनाती हूँ और कभी कभी ब्लॉग्स भी, जब भी कुछ डिफरेंट होता है, कुछ स्पेशल होता है, जैसे कि आज। तो आज मैं जा रही हूँ होम टाउन क्योंकि मेरे भतीजे की मुंडन है। वैसे ये जो प्लान है ना, बहुत ही सडन प्लान है। मेरा कोई भी जाने का प्लान नहीं था, भाई जाते एंड भाभी जाती बस। बट हुआ क्या कि भाई के ऑफिस में कुछ काम आ गया, तो उसने बोला कि आप लोग चले जाओ, क्योंकि मुंडन जो है ना वो मुहूर्त निकाली जाती है उसके लिए। तो अभी बड़ी मुश्किल से मुहूर्त निकली है, फिर पता नहीं कब निकलेगी। अभी आप लोग चले जाओ। तो थोड़ी सी मैं एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत टाइम बाद ट्रेन से ट्रैवल करूँगी। आई थिंक 7 या 8 साल तो हो ही गए होंगे। 2015 या 16 में मैंने लास्ट ट्रेन से ट्रैवल किया था, तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। दूसरा रीज़न ये है कि होम टाउन जाने का मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है और इस बार मुझे 2 बार मिल गया। तो बस थोड़ी सी खुश ज़्यादा हूँ और बहुत सारे काम हैं। अभी मैंने सोचा कि पहले इंट्रो शूट कर लेते हूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। अभी हेड वॉश करना है, पैकिंग करनी है, 4 बजे तक पहुँचना है। तो मैं आपसे ना थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अच्छा, जब मैं हेयर वॉश कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब मुझे हेयर कट लेना ही है गांव से आने के बाद, तो क्यों ना मैं पहले ही ले लूं। क्योंकि हेयर कट के बाद जब तक आप हेयर वॉश नहीं करते तब तक आपके हेयर ना काफ़ी अच्छे से सेट रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से ब्लो ड्राई कर देते हैं या स्ट्रेटनिंग कर देते हैं। तो गाँव में मुझे हेयर स्टाइलिंग की कोई टेंशन नहीं रहेगी। नहीं, वो तो वो है अभी वो करके आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, अभी मैंने भी डाला है, वो डालना पड़ेगा। अभी अपडेट आ गया नहीं यूट्यूब। सैलून से आने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी। मुझे लगा चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करना है। और इसी चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी पैकिंग की, कुछ भी शूट नहीं किया और मैं सो गई। जब मैं सो के उठी तो गेस व्हाट, पता चला कि ट्रेन लेट है और ये 8 या 9 बज रहे हैं रात के। हम लोग अभी जा रहे हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम थोड़ा सा 5 मिनट पहले ही पहुँचे थे। ट्रेन आ गई और ट्रेन में सेटल होने के बाद मैं सो गई। कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। सबसे पहले मैंने ली चाय, और मुझे जो एक्सपीरियंस करना था, मैंने आपको बताया था ना कि मैं काफ़ी टाइम बाद ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ। सो हमारा जो रिजर्वेशन था ना वो एसी में था, और मुझे लगता है कि यही हमने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एसी में ना आपको सारी सर्विसेज अंदर के अंदर ही मिलेंगी। आपको बाहर का कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको बाहर से कुछ लेना है तो आपको उतरना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम 2 फीमेल्स थे एंड एक बच्चा था। एंड अंदर की जो भी सर्विसेज थी ना, इतनी घटिया थी, स्पेशली खाने पीने में। मतलब जो चाय मुझे मिली थी वो ऐसा लग रहा था कि 50 बार गर्म करने के बाद मिली है। एंड खाने का तो पूछो ही मत, उसको देख के ही वो अनहाइजीनिक वाली फीलिंग आ रही थी। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया एंड मेरा मूड यहीं पे हो गया था ऑफ। एंड थोड़ी देर बाद हमारा स्टेशन आ गया, जो कि है सुल्तानपुर। और यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। 2 से 3 मिनट किया होगा वेट। उसके बाद मेरे भाभी के ब्रदर आ गए पिक करने के लिए, और अभी यहाँ से भी ना हमें 1 से 1.5 घंटे लगेंगे घर पहुँचने में। सोचो कितनी लंबी जर्नी होती है हमारी यहाँ से गांव जाने के लिए। सुन रही हूँ कि सुल्तानपुर में एयरपोर्ट आने वाला है। अगर एयरपोर्ट आ गया ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा गांव जाना। एंड देख रहे हैं ना कितना ब्यूटीफुल लगता है, मतलब ग्रीनरी चारों तरफ। और मैं तो बस यहाँ पे पहुँचने के बाद खो जाती हूँ। सब कुछ फ्लैशबैक में चले जाती हूँ, बचपन याद आने लगता है। मैं बयान ही नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लगता है। और ये आ गया हमारे घर का मेन गेट। इसमें एंटर करने के बाद तो पूछो ही मत, मतलब आसमान में होती हूँ। और सारे के सारे जो पेड़ है ना, ये बिल्कुल अभी इस तरह से लग रहे हैं सूखे हैं, क्योंकि अभी ये मौसम आ गया है ना, पत्तियाँ गिर रही हैं। वरना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। दिवाली वगैरह में जब अगर मैंने ब्लॉग बनाया होगा, आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितनी ग्रीनरी रहती है। एंड हम अपने घर पहुँच गए। अरे भैया, एंड इसके बाद मैंने उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया। ये मेरे अंकल जी थे। हम लोग फ्रेश हुए, खाया पिया, खूब सारी बातें की और सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था टेंपल के लिए, जिसके लिए हम आए हैं। एंड हमें ना बहुत सारे टेंपल कवर करने थे।
तो वे वाला बताओ। फाइनली हम 7 बजे तक मंदिर पहुंच गए थे और इसकी जो मन्नत थी ना मुंडन की, वो विंध्याचल मंदिर के लिए थी। जो लोग हमारी तरफ के होंगे उनको पता होगा विंध्याचल मंदिर के बारे में। बट वहाँ पे जो मुंडन होती है ना, उसके पहले एक शीतला माता मंदिर पड़ता है जिसको चौकिया भी कुछ लोग बोलते हैं, वहाँ पे भी मुंडन होती है। मतलब सिर्फ थोड़ी सी मुंडन वहाँ होगी, देन पूरी मुंडन जो है वो विंध्याचल में होगी। हम लोग विंध्याचल भी पहुँच गए और ये है गंगा का घाट। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मेरा तो यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें और भी टेम्पल जाना था, इस वजह से हमें निकलना पड़ा। और यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लाइक विंध्याचल मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से अंदर नहीं जाना था, बाहर ही वहाँ पे करवाना था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, धूल मिट्टी थी, एंड इसकी वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड भी हो रहा था, रो रहा था, बट मुंडन तो करवानी थी। और ये है तीसरा मंदिर जो कि है प्रतापगढ़ में, जिसको बेल्हा माता मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे भी मुंडन हुई, लेकिन वहाँ पे मैं पहुँच नहीं पाई, काफ़ी अंदर था। तो मैंने कहा चलो बाहर का ही थोड़ा सा सीन आप लोगों को दिखा देते हैं। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था। मुझे बाकी के 2 मंदिर से ये मंदिर ज़्यादा अच्छा लगा, जहाँ पे भी थोड़ी सी शांति होती है, इस तरह की वाइब होती है, मुझे काफ़ी पसंद आता है। और जहाँ पे शोर शराबा होता है ना, वहाँ पे तो मैं क्या ही बताऊँ। घर पहुँचते पहुँचते हो गई थी शाम, और ये आप देख रहे हैं सनसेट। गाँव का सनसेट कितना खूबसूरत होता है, मतलब मन करता है कि बस यहीं पे ठहर ही जाओ। हाँ चलो हरिओम बजाओ। शिवांगी, मुझे भी सीखनी है, शंख बजाना सिखा दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ बैठो। ट्राइपॉड हो तो सही रहता ना। ले क्या? पहले इनहेल करो एयर को, हाँ उसके बाद फिर फोर्स से इसको निकालो, एक्सेल करो। नहीं नहीं, पहले इनहेल करो। अच्छा, इसी में से? नहीं आप इनहेल कर ली। हाँ उसके बाद उसके बाद फिर एक्सेल करो फोर्सफुली। ऐसे नहीं, फोर्स। पहले एक बार तू बजा के दिखा। कोई बात नहीं। हाँ बोलो। देखा हसना बजा देखा इलिप बाटे एका मिलाओ दोनों, हल्का जगह छोड़ा और आराम आराम फूका तब बदले। हाँ इतने से वो काइंड फोर्स ना फूक जाते, ये कहीं फोर्सफुली ना वो गले वो कहां। एक बार तू बजा के दिखा था। रुको, उल्टा पकड़ेंगे संखी होगी। नहीं मैं ऐसे पकड़ती हूँ। सब भी नहीं करते। अच्छा ठीक है तू बजा तू। बजा ठीक है, ऐसे करके। और इसे फूकना नहीं है, आराम से। हाँ एकदम काम हो के। हाँ अब हाँ बजा, उधर वो रेडी है। ये तो जैसे वो क्या बोलते हैं, विंध्याचल पढ़ना। फर्स्ट अटेम्प्ट नाउ। सेकंड अटेम्प्ट। ऐसे ले लो, ऊपर उठाओ तुम। फाइनली 15 मिनट प्रैक्टिस के बाद हम सीख ले यही, उचित आधा घंटा। एक घंटा वही। अच्छा एक बात बताओ, मुंह में उंगली डालना अच्छी हैबिट होती है? आपकी टीचर भी मना करती होंगी ना। देखो आपने कितनी सारी गंदी चीजें छुई है ना, अब उसको छू के आप उंगली मुंह में डालोगे तो सारी गंदी चीजें आपके अंदर जाएगी, फिर आप हो जाओगे बीमार। जब बीमार होगे तो आपको बहुत सारी मेडिसिन खानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, फिर रोगे तुम। तो इसलिए मुंह में उंगली मत डाला करो। क्या मिलता है मुंह में उंगली डालने से? मजा आता है? अरे क्या खाऊं, खाने को नहीं बनाया। अरे यार अब ऐसे बोलोगे। चलो मैं बनाती हूँ, देखती हूँ कितना खाते हो। क्या खाओगे बताओ? इतना खा लो ना। इतना 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 चपाती खाओगे? अब एक खा लो ना। कितना?
ये खाना। एंड ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे डॉग को भी शंख बजानी आती है बट मुझे नहीं आती। ब्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रही हूँ, कंटिन्यू रहेगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब।